हेलो। बच्चों को स्केयर का एरिया नहीं निकालना आ रहा है, उनका स्केयर का एरिया नहीं पता है। देखिए क्लास 9th है, क्लास 9th में आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। मैंने टेस्ट में एक क्वेश्चन दिया है जिसमें क्वेश्चन में बच्चों को मैंने ये काम दिया है कि तुम्हें क्या करना है, स्केयर का एरिया निकालना है। अब स्केयर का एरिया निकालने के लिए मैंने कंसेप्ट में दिया है, इस तरह से दिया है कि x+5 जो है वो स्केयर की साइड है, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा है कि उनका एरिया निकाल के दिखाओ। तो बच्चों को एरिया नहीं निकालने आ रहा, क्लास 9th के बच्चों को। तो क्या इतने टाइम से वो पढ़ते आ रहे हैं, इतने टाइम से उन्होंने इतना कुछ किया है और उन्हें नहीं आता कुछ भी। 6th क्लास में हम करवाते हैं, 7th क्लास में हम करवाते हैं बच्चों को, करवाते हैं कि स्केयर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ये तो सब बच्चों को आनी चाहिए। बट बच्चों को स्केयर का एरिया नहीं निकालना आ रहा। अब बताइए एजुकेशन सिस्टम कहाँ पे काम कर रहा है। उनकी बुक देखेंगे कि आप पूरी थ्योरेटिकल बुक है, पूरी थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल का मतलब मैं कहूँ 10% प्रैक्टिकल, 90% बताइए आप थ्योरी, टोटली थ्योरी, ठीक है। अब और थ्योरी वाली बुक जो है गणित प्रकाश, सबसे ज़्यादा जो स्कूलों में यूज़ हो रही है गणित प्रकाश की बुक, इस तरह के टोटली वो थ्योरी से भरी हुई है। अगर मैं बच्चों के नोट्स बनाने में बैठ जाऊँ, क्लास 7th के, 8th के, 6th के नोट्स बनाने में बैठ जाऊँ, तो मुझे समझ नहीं आता कि चैप्टर में से मैं नोट्स बनाऊँ तो बनाऊँ कैसे, बच्चों को समझाऊँ कैसे, बच्चों को मैं इंटरेस्ट कैसे डेवलप करूँ मैथ के सब्जेक्ट में, क्योंकि टोटली थ्योरी है। बच्चों का इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा, बच्चे लॉजिक कैसे लगाएंगे, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप होगी, कैसे मैं बूस्ट करूँ उनकी इन चीज़ों को, बताइए। अब बच्चों को चलो मैं टेस्ट चेक करने बैठी हूँ, आप देख सकते हैं इतने सारे जो टेस्ट है बच्चों ने मुझे दिए हैं। ये देखिए बच्चों के टेस्ट, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, देखिए ज़रा ये क्वेश्चन देखिए, आपको अगर दिखाई दे रहा है तो 1005 है, 1005 उसका स्केयर है, माइनस 194 का स्केयर है। अब बच्चों को ये नहीं निकालना आ रहा है, देखिए आप देख सकते हैं बच्चों को ये नहीं निकालना आ रहा। तो हेलो हाय, माय नेम इज़ हीना, और मैं एकेडमी में पढ़ाती थी पहले, बट अब मैंने एकेडमी को स्किप किया है। अब मैंने अपना खुद का कोचिंग सेंटर खोला है, भारत कोचिंग सेंटर। तो मैं कहना चाहूँगी, और बच्चे हर साल नए बच्चे आते हैं और एकेडमी से भी बच्चे मेरे पास आते हैं, तो मुझे नहीं समझ में आता। एकेडमी मैंने इस वजह से स्किप की है क्योंकि एकेडमी पे कोई काम नहीं करवाते बच्चों को, सिर्फ क्या करते हैं 45 मिनट बोर्ड पे पढ़ाया, बच्चों को लेक्चर दिया और जाओ अपने घर। ना कोई रिटर्न वर्क, ना उनसे कोई वर्कशीट करवानी है, ना उनसे कोई, सिर्फ काम दिए बच्चे करके लाए हैं तो ठीक है, नहीं करके लाए हैं तो ठीक है, अगर करके भी लाए हैं तो पता नहीं चेक, मतलब बहुत रेयर चांसेस है। टेस्ट वगैरह होती है, टेस्ट वगैरह की परफॉर्मेंस, ना कोई पीटीएम, समझ नहीं आता एकेडमी का सिस्टम। तो एकेडमी को तो मैं स्किप किया है, मैंने खुद का कोचिंग सेंटर खोला है। तो इसमें आज मैं टेस्ट चेक कर रही हूँ, आप ये क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को बच्चों को ये नहीं पता कि a का स्केयर माइनस b के स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है, और मैंने उन्हें इतनी हिंट दी है टेस्ट देते हुए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, न्यू स्टूडेंट है तो मैं हिंट दे देती हूँ। और ऐसा नहीं है सिर्फ ये इसी बच्चे की प्रॉब्लम है, मैं इतने सालों से पढ़ाते आ रही हूँ, पिछले 15 सालों से पढ़ाते आ रही हूँ, बट ये चीज़ स्केयर का एरिया नहीं निकालना आ रहा बच्चों को ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूलेज उन्हें पता नहीं है, ए प्लस बी का स्केयर का होल स्केयर का फॉर्मूला नहीं मालूम, तो बच्चे क्या करेंगे। और मैथ की उन्हें बुक लगवा रखी है, तो बुक ऐसे पूरी थ्योरेटिकल बुक है जिसमें सिर्फ अगर काम होगा प्रैक्टिकल तो सिर्फ 10% कोई प्रैक्टिकल की बुक का काम है, बाकी बुक में प्योर थ्योरी है, प्योर थ्योरी। कि अगर नोट्स भी बनाने बैठ जाओ बच्चों के लिए कि हाँ भी बच्चों को शॉर्ट नोट में मैं करवाती हूँ, कंसेप्ट क्लियर करवा दो और बच्चों को प्रैक्टिकल दो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दूँ कहाँ से, बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही नहीं है, बताइए। अब वर्कशीट में करवाती हूँ इनको, इतनी वर्कशीट मुझे करवानी पड़ती है, कहीं कहीं से निकाल कर, CBSE की साइट से निकाल कर, वहाँ से निकाल कर मैं बच्चों को वर्कशीट करवाती हूँ। अपने आप में इतनी वर्कशीट बनाती हूँ, फिर भी बच्चों की परफॉर्मेंस देखिए। और यूनिट टेस्ट की तो आप पूछिए मत, हर महीने यूनिट टेस्ट। पता नहीं एजुकेशन सिस्टम हमारा कहाँ पर जा रहा है। बच्चे को 9th क्लास के बच्चों को ये क्वेश्चन तक नहीं सॉल्व करने आ रहा। बताइए मैं कहाँ पे क्या वर्क करूँ, बच्चों को 6th क्लास में बिठाऊँ, 7th क्लास का काम करवाऊँ या फिर 9th क्लास का, उनके सिलेबस पे ध्यान दो। और पेरेंट्स को क्या चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए इनके मार्क्स आने चाहिए। तो पेरेंट्स प्लीज़ ध्यान दें इस चीज़ पे, एजुकेशन सिस्टम सब स्कूल वाले ध्यान दें कि बच्चों के हमें बेस पे काम करना है, बच्चों के सिर्फ नंबर नहीं आने ज़रूरी होते हैं।
तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, फॉलो करो और हर किसी तक पहुँचाओ कि सब जो है, जो भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, चाहे वो एकेडमी हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो ट्यूशन हो, चाहे वो कोई भी कोचिंग सेंटर हो, तो बच्चों की परफॉर्मेंस पे तो हमें वर्क करना ही है। साथ में हमें बच्चों का बेस क्लियर करना है। जब तक बच्चों का बेस क्लियर नहीं होगा, बच्चे अच्छे से काम कर ही नहीं पाएंगे। बच्चों को चीज़ें ही नहीं आती है, बच्चों को क्लियर ही नहीं है पहले से। अब बताइए बच्चे कैसे वर्क करेंगे।